दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं, समय के साथ सब बदलता है। इसलिए रिश्तों से प्यार कीजिए, लेकिन खुद को उनके हवाले मत कर दीजिए, क्योंकि जब इंसान खुद को खो देता है तब कोई रिश्ता उसे वापस नहीं ला सकता। कभी ध्यान दीजिए, नदी अकेली बहती है, लेकिन रास्ते में आने वाले पत्थरों से डरती नहीं। सूरज अकेला चमकता है, लेकिन पूरी दुनिया को रोशनी देता है। चांद अकेला निकलता है, लेकिन अंधेरी रात को सुंदर बना देता है। इसलिए अकेले होना कमजोरी नहीं, एक शक्ति है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं है, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर आप लोगों से प्यार तो करेंगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। फिर आप रिश्ते निभाएंगे, लेकिन अपनी शांति खोकर नहीं। बहुत लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर समय लोगों से उम्मीद रखते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें समझें, उनकी परवाह करें, उन्हें महत्व दें। लेकिन दुनिया अपने हिसाब से चलती है। यहां हर किसी के पास अपनी परेशानियां हैं। इसलिए जितनी जल्दी आप खुद का सहारा बनना सीख लेंगे, उतनी जल्दी जिंदगी आसान लगने लगेगी। अगर जिंदगी में मजबूत बनना है तो अकेले चलना सीखिए, क्योंकि जो रास्ते इंसान को महान बनाते हैं वहां अक्सर भीड़ नहीं होती। वहां केवल संघर्ष होता है, धैर्य होता है और खुद पर विश्वास होता है। कभी किसी के लिए खुद को बदलते इतना मत बदल जाइए कि आईने में खुद को पहचानना मुश्किल हो जाए। दुनिया को खुश करने के चक्कर में अगर आपने खुद की शांति खो दी, तो फिर सब कुछ पाकर भी आप अंदर से खाली रहेंगे। जब लोग आपको छोड़ते हैं, तब वे आपको एक अनमोल सीख देकर जाते हैं, खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, वह हमेशा दूसरों से प्यार की भीख मांगता रहता है। याद रखिए, जिंदगी में हर इंसान का साथ अस्थाई है। कोई कुछ समय के लिए आता है, कुछ यादें देता है, कुछ सबक देता है और फिर चला जाता है। इसलिए किसी के जाने पर खुद को खत्म मत कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी एक इंसान पर खत्म नहीं होती। जो इंसान अकेले मुस्कुराना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में मजबूत बनता है, क्योंकि उसकी खुशी अब लोगों पर निर्भर नहीं रहती। फिर उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। उसका आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। इसलिए जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ साथ निभाएंगे, कुछ बीच रास्ते छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने खुद का साथ देना सीख लिया, तो फिर कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, इंसान के अंदर होती है। जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं, तब आपका आत्मविश्वास किसी भी भीड़ से बड़ा हो जाता है। फिर आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती खुद को साबित करने के लिए। आप शांत रहते हैं, मजबूत रहते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा आपका अपना हौसला है। अगर मन मजबूत है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, और अगर मन हार जाए तो हजार लोग साथ होकर भी इंसान अकेला महसूस करता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के आने से ज्यादा खुशी न हो और किसी के जाने से जिंदगी रुक न जाए। जो इंसान अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेता है, दुनिया एक दिन उसी इंसान की मिसाल देती है। क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इतिहास वही लोग बनाते हैं जो कठिन रास्तों पर अकेले चलने का साहस रखते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई साथ नहीं है तो दुखी मत होइए। शायद ईश्वर आपको खुद से मिलाना चाहता है। शायद यह समय आपको मजबूत बनाने के लिए आया है, क्योंकि कई बार टूटना जरूरी होता है ताकि इंसान पहले से ज्यादा मजबूत बन सके। अपने सपनों पर ध्यान दीजिए, खुद को बेहतर बनाइए, अपने मन को शांत रखिए और हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में अगर कोई हमेशा आपके साथ रहेगा तो वह आप खुद हैं। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए। मनुष्य का जीवन केवल सांसों का चलना नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर दिन हमें किसी न किसी मोड़ पर संतुलन बनाना पड़ता है। कभी भावनाओं और बुद्धि के बीच, कभी सपनों और जिम्मेदारियों के बीच, कभी रिश्तों और अकेलेपन के बीच, तो कभी सफलता और शांति के बीच। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है, वही वास्तव में जीवन जीना सीख जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जीवन का अर्थ केवल खुश रहना है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का अर्थ हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना है। क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान। कभी लोग साथ देते हैं,
कभी वही लोग दूर चले जाते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ऐसे समय में यदि इंसान भीतर से संतुलित नहीं है तो वह छोटी सी परेशानी में भी टूट जाता है। जीवन हमें हर दिन यह सिखाता है कि किसी भी चीज की अधिकता सही नहीं होती। अधिक क्रोध रिश्तों को जला देता है, अधिक मोह इंसान को कमजोर बना देता है, अधिक अपेक्षाएं दुख देती हैं और अधिक चिंता मन की शांति छीन लेती है। इसलिए संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जिस प्रकार एक पक्षी दो पंखों से उड़ता है, उसी प्रकार इंसान भी दो शक्तियों से आगे बढ़ता है, धैर्य और समझ। यदि धैर्य नहीं होगा तो व्यक्ति हर कठिनाई में हार मान लेगा, और यदि समझ नहीं होगी तो वह छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना जीवन भारी बना लेगा। आज अधिकांश लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को संतुलित रखना छोड़ दिया है। मन थोड़ा दुखी हुआ नहीं कि वे टूट जाते हैं। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो रात भर सोचते रहते हैं। कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो स्वयं को असफल मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को समझता है वह जानता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सूरज हर दिन ढलता है लेकिन अगली सुबह फिर लौट आता है। उसी प्रकार कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। समस्या यह नहीं कि जीवन में अंधेरा आता है, समस्या यह है कि इंसान अंधेरे को ही अपनी पूरी दुनिया मान लेता है। जीवन का संतुलन हमें यह सिखाता है कि खुशी मिले तो विनम्र रहो और दुख मिले तो धैर्य रखो, क्योंकि दोनों ही समय हमेशा नहीं रहते। जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में टूटता नहीं, वही वास्तव में मजबूत होता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके असंतुलित कर देता है। वो सोचता है कि दूसरे उससे ज्यादा सफल क्यों हैं, उनके पास ज्यादा पैसा क्यों है, उन्हें ज्यादा सम्मान क्यों मिलता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, कोई संघर्ष के बाद सफल होता है तो कोई सफलता के बाद संघर्ष देखता है। एक पेड़ को देखिए, वह धीरे धीरे बढ़ता है, वर्षों तक उसकी जड़ें धरती के भीतर मजबूत होती रहती। बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर उसकी तैयारी चल रही होती। ठीक वैसे ही जीवन में भी कई बार हमारे प्रयास तुरंत परिणाम नहीं देते। इसका अर्थ यह नहीं कि हम असफल हैं, इसका अर्थ केवल इतना है कि जीवन हमें मजबूत बना रहा है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, वह जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है, क्योंकि बाहर की समस्याओं से ज्यादा खतरनाक भीतर की बेचैनी होती है। यदि मन अस्थिर है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है, लेकिन यदि मन शांत है तो बड़ी समस्या भी छोटी दिखाई देने लगती है। जीवन में संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है स्वयं को समझना। बहुत लोग पूरी दुनिया को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन स्वयं को कभी नहीं समझते। उन्हें यह तक पता नहीं होता कि वास्तव में उन्हें चाहिए क्या। वे केवल भीड़ के पीछे भागते रहते हैं। यदि दुनिया दौड़ रही है तो वे भी दौड़ने लगते हैं। यदि दुनिया दिखावे में लगी है तो वे भी दिखावे में खो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वह भीड़ से अलग होकर भी शांत रहता है। उसे दूसरों को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है। रिश्ते टूटते हैं, उम्मीदें टूटती हैं, विश्वास टूटता है। उस समय लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन सच तो यह है कि जीवन उसी समय हमें नया बनाना शुरू करता है। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी चमक नहीं निकलती। उसी प्रकार इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। इसीलिए हर दुख को सजा मत समझिए। कई बार वही दुख आपको वह इंसान बना देता है जो आप हमेशा बनना चाहते थे। जीवन का संतुलन यह भी सिखाता है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति सबको खुश करने निकलता है अंत में स्वयं सबसे ज्यादा दुखी हो जाता है। दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। यदि आप एक काम करेंगे, लोग दूसरा मांगेंगे। यदि आप 100 अच्छाइयां करेंगे, लोग एक गलती याद रखें। इसलिए अपने मन की शांति को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि यदि भीतर शांति नहीं है तो बाहर की कोई सफलता आपको खुश नहीं कर सकती। आज लोग बड़ी बड़ी चीजें पाने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां खो चुके हैं। पहले लोग कम साधनों में भी खुश रहते थे क्योंकि उनके पास संतोष था। आज सब कुछ होते हुए भी बेचैनी है, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। इंसान का मन समुद्र की तरह है।
यदि उसे नियंत्रित न किया जाए तो उसमें इच्छाओं की लहरें कभी शांत नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और पूरा जीवन केवल पाने की दौड़ बनकर रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संतुलन सीख जाता है, वह जानता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, जीवन महसूस करने का नाम है। परिवार के साथ बिताया गया समय, माता पिता की मुस्कान, किसी जरूरतमंद की मदद, सुबह की शांति, प्रकृति की सुंदरता, यही जीवन की वास्तविक संपत्ति है। जीवन में सबसे कठिन काम है सही समय पर रुकना सीखना, क्योंकि हर चीज का पीछा करना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें छोड़ देनी चाहिए, कुछ लोगों को जाने देना चाहिए, कुछ यादों को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर बोझ को उठाकर चलने वाला व्यक्ति कभी हल्का महसूस नहीं कर सकता। कभी कभी जीवन हमें अकेला कर देता है ताकि हम स्वयं को पहचान सके। जब तक आसपास लोग रहते हैं, इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन अकेलापन उसे अपनी वास्तविक ताकत दिखाता है। यही कारण है कि कई महान लोग जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अकेले जरूर हुए। अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार वही इंसान को भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। जीवन में संतुलन रखने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द टूटे हुए इंसान को संभाल सकता है। जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है, वह जीवन में कम दुश्मन बनाता है और अधिक सम्मान पाता है। कई लोग केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अतीत को पकड़े रहते हैं। वे बार बार पुरानी बातों को याद करते हैं, पुराने घावों को कुरेदते हैं और स्वयं को उसी दर्द में कैद कर लेते हैं। लेकिन जीवन आगे बढ़ने का नाम है। यदि नदी बहना बंद कर दे तो वह गंदी हो जाती है। उसी प्रकार यदि इंसान पुरानी बातों में अटक जाए तो उसका मन भी भारी हो जाता है। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो टूट गया उसे स्वीकार कीजिए, और जो आज आपके पास है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। हर दिन स्वयं से यह पूछिए कि क्या आपका मन शांत है, क्योंकि यदि मन शांत नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। पैसा, सफलता, प्रसिद्धि, ये सब बाहर की चीजें, लेकिन शांति भीतर से आती है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि उसे हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, उसी दिन उसका जीवन हल्का होने लगता है। कुछ लोगों को समय जवाब देता है, कुछ परिस्थितियों को मौन जवाब देता है, और कुछ बातों को केवल छोड़ देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जीवन का संतुलन यह भी सिखाता है कि भावुक बनो लेकिन कमजोर मत बनो, दयालु बनो लेकिन स्वयं को मिटा मत दो, लोगों से प्रेम करो लेकिन स्वयं से प्रेम करना मत भूलो। बहुत लोग दूसरों के लिए इतना जीते हैं कि स्वयं को खो देते हैं। वे सबकी परवाह करते हैं लेकिन अपने मन की नहीं सुनते। धीरे धीरे उनका अस्तित्व केवल जिम्मेदारियों में बदल जाता है। याद रखिए, यदि दीपक स्वयं बुझ जाए तो वह किसी और को प्रकाश नहीं दे सकता। इसलिए स्वयं को संभालना स्वार्थ नहीं, आवश्यकता है। जीवन में संतुलन बनाने का एक सुंदर तरीका है कम शिकायत और अधिक कृतज्ञता, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है उसका ध्यान केवल कमी पर रहता है, लेकिन जो धन्यवाद करना सीख जाता है उसे छोटी छोटी चीजों में भी सुख दिखाई देने लगता है। कभी आसमान को ध्यान से देखिए, वहां बादल भी आते हैं और साफ नीला आकाश भी दिखाई देता है, लेकिन आसमान कभी परेशान नहीं होता, वह सबको गुजरने देता है। उसी प्रकार यदि इंसान अपने मन को विशाल बना ले तो छोटी छोटी बातें उस परेशान करना बंद कर देंगी। जो लोग हर समय दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं वे कभी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि उनका मन हमेशा नकारात्मकता में उलझा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को माफ करना सीख जाता है उसका मन हल्का हो जाता है। माफ करना हमेशा दूसरे के लिए नहीं होता, कई बार यह स्वयं की शांति के लिए जरूरी होता है। जीवन हमें हर दिन बदल रहा है। प्रश्न यह नहीं कि जीवन कैसा है, प्रश्न यह है कि हम जीवन को किस दृष्टि से देख रहे हैं। यदि मन नकारात्मक है तो फूलों में भी कांटे दिखाई देंगे, लेकिन यदि मन शांत है तो कांटों में भी फूल दिखाई देने लगेंगे। जो व्यक्ति परिस्थितियों से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान देता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि जीवन बाहर से कम और भीतर से ज्यादा बनता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है।
यदि मन मजबूत है तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं, लेकिन यदि मन कमजोर है तो छोटी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए। हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए।